हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जो कि लिखी गई है गुणाकर मूले के द्वारा। पहला क्वेश्चन है कि नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द किस लिपि में अंकित हैं? तो देवनागरी लिपि में। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो नंदी नागरी। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले की। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि निबंध के लेखक यानी निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये निबंध है। दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की भाषाएं हैं? ये सारे दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। हिंदी लिखी जाती है, यहाँ लिपि का नाम दिया हुआ है, यानी किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। सरहपाद की कौन सी कृति है? तो दोहा कोश। नागरी लिपि के आलंबिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत में, दक्षिणी भारत में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो 8वीं सदी से। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? नंदी नागरी लिपि। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो शाहनामा ने। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो 2 सदी पहले। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो ब्राह्मी लिपि का। मूले जी यानी गुणाकर मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया है? तो मराठी। गुणाकर मूले का जन्म किस राष्ट्र में हुआ? तो महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा किस भाषा में कंटिन्यू की है, स्टार्ट की है, रिसीव की है? तो मराठी भाषा में। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? गुणाकर मूले की। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो 1000 ईस्वी के आसपास। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण परिवेश में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत में। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है?
कर्नाटक में। अमोघ वर्ष कौन था? तो एक प्रख्यात यानी विख्यात राष्ट्रकूट राजा। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट कर इसे रिमेंबर कीजिए, या फिर आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक में आप इसे अंडरलाइन कीजिए और रोज़ याद कीजिए, ताकि इसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको कंठस्थ हो जाएं।